नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रेस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम श्रीलंका भ्रमण पर हैं। पिछले एपिसोड में हमने अशोक वाटिका आपको दिखलाया, जिसका प्रमाण यहाँ के जंगलों में मिलता है। अशोक वाटिका जो है वो यहाँ के एलिया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगर हम मैथोलॉजी की बात छोड़ भी दें तो ये जो एलिया पर्वत श्रृंखला है ये बहुत ही खूबसूरत है, वन और वन्य जीवों से समृद्ध है। दुर्लभ यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं और इसी कारण से यहाँ पे हक गाला नेचर स्ट्रिक्ट रिजर्व है और इसी के साथ में एडजॉइनिंग है यहाँ का हक गाला बोटेनिकल गार्डन। ये दोनों ही दर्शनीय स्थल हैं। तो आज हम सबसे पहले हक गाला बोटेनिकल गार्डन चलेंगे और उसके बाद से हम जंगल की तरफ चलेंगे, रिजर्व की तरफ चलेंगे। हक-गाला बोटेनिकल गार्डन नुआरा एलिया से 16 किलोमीटर दूर नुआरा एलिया बादुल्ला मुख्य मार्ग पर स्थित है। समुद्र तल से 5,400 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यह स्थान ठंडी जलवायु वाला है। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ की जलवायु ठंडी रहती है। मौसम ठंडा होने के कारण यहाँ पर थोड़े से वुलन भी डालने पड़ते हैं। बोटेनिकल गार्डन की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ आने वाले लोकल टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स हैं, सोविनियर शॉप्स है, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं और तरह तरह के लैंडस्केप है। बहुत तरह की यहाँ पर खूबसूरती है। हालांकि ये उद्यान हक-गाला स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के पास में है, लेकिन इसकी स्थापना 1861 में ही हो गई थी। सिक्कोना के प्रायोगिक खेती के रूप में इसे स्थापित किया गया था। सिक्कोना जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है और उस समय इसकी डिमांड बहुत थी, तो उसे एक्सपेरिमेंटल रूप में यहाँ उगाया जाने लगा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पर चाय के बागान शुरू हुए। इन दोनों ही खेती में ज़्यादा सफलता न मिलने के बाद 1884 में यहाँ पर एक बगीचा डेवलप कर दिया गया, जिसमें उष्ण कटिबंधी और समशीतोष्ण कटिबंधी पौधों को उगाया जाने लगा। सड़क के किनारे दोनों तरफ उगे हुए ये कतारबद्ध वृक्ष देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने प्राचीन हैं। आज ये उद्यान दुनिया के बेहतरीन उद्यानों में से एक है। 28 हेक्टेयर में फैले हुए इस बोटेनिकल गार्डन में 10,000 से भी ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं। और ये पेड़ देखिए, इसके कितने प्राचीन ये पेड़ दिखाई दे रहा है, कितनी इसमें शाखाएं और कितनी मुड़ी तुड़ी ये शाखाएं हैं। बसंत के मौसम में यहाँ खिलने वाले दुर्लभ किस्म के ऑर्किड और अनेकों प्रजातियों के गुलाब को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, हमने कार्यक्रम की शुरुआत जो है मैथोलॉजी से की थी और इसका प्रमाण यहाँ पे हर जगह मिलता है। जो रामायण से जुड़ा हुआ है, सीता हरण से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो ये जंगल है, इस जंगल में जो जनजातियाँ रहती हैं, जो आदिवासी रहते हैं, उनके बीच में प्रचलित जो लोक नृत्य है, लोक कथाएँ हैं, वो रामायण से जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही दृश्य हमको यहाँ देखने को मिला। और ये पूरी नृत्य नाटिका रामायण में रावण और सीता के चरित्र के आसपास ही घूम रही थी। और अब हम चलते हैं
हगगाला स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। जंगल में हम ज़्यादा पैदल नहीं चलेंगे क्योंकि इस जंगल में बहुत सारी लीचेस हैं, तो दूर से ही जहाँ तक कैमरा जाएगा वहीं तक चलेंगे। हगगाला स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व श्रीलंका के 3 स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में से एक है जो यहाँ के वेट जोन में स्थित है। यह वन क्षेत्र सीता एलिया पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है। मात्र करीब 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इस वन की सबसे ऊंची चोटी 1650 मीटर से 2178 मीटर तक है। इस क्षेत्र का नाम इन्हीं चोटियों पर रखा गया है। श्रीलंका की सिंहली भाषा में हक का अर्थ होता है जबड़ा और गाला का अर्थ होता है चट्टान, और दूर से देखने पर ये चोटियाँ हाथी के जबड़े जैसी दिखती हैं, इसलिए इसका नाम हगगाला रिजर्व पड़ा। यह रिजर्व एक महत्वपूर्ण बादल वन यानी क्लाउड फॉरेस्ट है जिसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन माउंटेन और मॉइस्ट फॉरेस्ट समाहित होते हैं। इन मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर कुछ विशेष प्रजाति की वनस्पतियां उगती हैं जो कुछ स्थानीय दुर्लभ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को अपने में समेटे हुए है। रिजर्व की मिट्टी में लाल पीली पांडसोल शामिल है। यह बुकली के कारण है। ये जंगल स्थानीय पुरातन हार्टोनो फ्लोरोविंडा और कई ऑर्किड के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के जंगलों में पक्षियों की यहाँ पे अनेकों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साथ में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, इंडियन ब्लू रॉबिन, पर्ल थ्रश, ब्लैक थ्रोटेड मुनिया आदि। इस क्षेत्र में वर्ष में करीब 210 दिन तक बारिश होती है जो औसतन 94 इंचेस होती है। रिजर्व में कई दुर्लभ जीव जंतु और जानवर पाए जाते हैं जैसे पर्पल फेस्ड लंगूर, लंबे पंजों वाले छछूंदर, श्रीलंकाई तेंदुआ, लाल उड़न गिलहरी, श्रीलंकाई सांभर हिरन, और कभी कभी यहाँ पर श्रीलंकाई हाथी भी दिख जाते हैं। इस क्लाउड फॉरेस्ट की खूबसूरती अतुलनीय है। इसमें अनेकों पानी के स्रोत हैं जिनकी कल कल की आवाज जंगल की शांति को भंग करती हैं। इस क्षेत्र को 25 फरवरी 1938 में हगगाला स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व घोषित किया गया था। रिजर्व सीता एलिया पर्यटन स्थल के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहीं पे हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।